मेहता का उल्टा चश्मा। फिर एक बार नमस्ते डॉक्टर मालपानी साहेब, हम आपके साथ खाना खाने बैठ सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं पोपटल, बैठो। सर एक्सक्यूज मी, आप ठीक है? एवरीथिंग ऑल राइट? यू वांट वाटर और एनीथिंग? नहीं, क्या है, उम्र हो गई है ना, कभी सांस रुक जाती है तो खांसी आ जाती है। मैं ठीक हूँ। ऑल राइट सर, ऑल राइट, प्लीज एंजॉय द फूड। आओ बेटी बैठो। क्या कर रहे हैं हाथी भाई? मेरा नाम राजमणि है और ये मेरी बेटी चिंतामणि। सॉरी, गलती से मुंह से निकल गया। पर यहाँ कौन सुन रहा है, सब लोग खाने में बिजी है। तुम भी खाने का आनंद लो ना। तो याद है ना, आप यहाँ मिशन के लिए आए हैं? अभी तो एक ही मिशन है, मिशन लंच। आप खाइए, पर थोड़ा कम खाइए, आराम से, धीरे धीरे। अरे तुम चिंता मत करो, मिशन मेरे दिल में है और मेरे दिल का रास्ता मेरे पेट से होकर जाता है। तुमने ये पनीर टिक्का मसाला खाया कि नहीं? वाह क्या पनीर है, मुंह में रखते ही पनीर घुल जाता है। थैंक यू मुझे इस मिशन में शामिल करने के लिए। अरे हाथी भाई, आप तो ऐसे खा पी रहे जैसे मेरी शादी में आए हो। अरे तुम्हारी शादी में तो इससे ज्यादा खाऊंगा। हाँ बोलो। मिस्टर मालपानी यहाँ लंच करने आए हुए हैं, किसी दूसरे गेस्ट के साथ बैठ के बात कर रहे हैं। क्या बात कर रही हो तुम? पता करो वो किसके साथ बात कर रहा है और क्या बात कर रहा है। अगर डॉक्टर मालपानी भरोसे लायक आदमी है तो ही हम उनके साथ डील करेंगे। ओके सर, मैं देखती हूँ कि ये लोग क्या बात कर रहे हैं। कैश है तो ऐश है। एक्सक्यूज मी सर। सर, आई होप एवरीथिंग इज फाइन। आई होप यू ऑल एंजॉयिंग द फूड, राइट? बहुत ही बढ़िया, खाने में बहुत मजा आ रहा है। थैंक यू सर। हाँ हाँ, बहुत बहुत अच्छा है खाना, एकदम जायकेदार। सर डोंट माइंड, एक्चुअली मैंने सुना आप किसी की शादी की बात कर रहे थे। अब जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, हमारे इतना बड़ा रिजॉर्ट है, लॉन्स एंड बैंक्वेट्स हॉल है, तो अगर आपको शादी करवानी है तो हम अच्छा खासा पैकेज दे सकते हैं। श्योर। अच्छा, क्या साइज है बैंक्वेट हॉल का? सर 150 से 1000 गेस्ट की कैपेसिटी है, सारा अरेंजमेंट्स हम करते हैं। अरे वाह, क्या बात है। पापा, मेरी बेटी के लिए पूछ रहा हूँ, इसकी शादी करवानी है ना। डॉक्टर साहब, हाँ? आपके ध्यान में इसके लिए कोई डॉक्टर बिक्टर लड़का हो तो बताना। बिल्कुल, आपकी बेटी तो बहुत ही होनहार है। क्या पापा, आप भी, आप हर जगह मेरी शादी की बात करते हैं। चलिए हम दूसरी टेबल पर जाके बैठते हैं। ठीक है। ऑल राइट सर, आई टेक अ लीव, बट प्लीज एंजॉय द फूड। और हाँ, डेजर्ट्स मत भूलिएगा। अरे वाह, डेजर्ट भी? हाँ बिल्कुल खाऊंगा। ओके, थैंक यू। चलिए डॉक्टर साहब, मिलते हैं फिर। हाँ? ओके। आओ बेटी। हाँ बोलो। नथिंग टू वरी, मैंने पता किया। एक्चुअली वो बूढ़े अंकल मालपानी जी से अपनी बेटी के रिश्ते के बारे में बात कर रहे थे। एक काम करो, जब तक ये डॉक्टर मालपानी लंच कर रहे हैं तुम उनकी रूम पर जाओ, उनका लगेज चेक करो, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है। ओके। वाह। हाथी भाई का एपेटाइट तो कमाल का है। ब्लैंक करंट मेरा फेवरेट। बॉस हाथी भाई, बॉस। हो, कितने सारे डेजर्ट्स लेकर बैठे हाथी भाई। क्या जरूरत थी उस होटल वाली को डेजर्ट का याद दिलाने की। गप्पा गप ठूस रहे हैं। वाह, लाजवाब। भगवान से प्रार्थना करो कि रूम में जाके हाथी भाई सो ना जाए, कि एक बार खाना खा के सो जाते हैं ना तो इनको उठाना नामुमकिन है।
और अगर ये नहीं उठे तो हमारा मिशन सो जाएगा। ये फाइनल पीस बस करो। मजा आ गया। हेलो सर। हाँ बोलो, उनके रूम से कुछ मिला? नथिंग टू वरी, ओके। ऑल क्लियर, सब ठीक है। कैश है तो ऐश है। वाह, मजा आ गया खाना खा के। लगता है वो मैन बॉस का ही फोन होगा। हेलो हाथी भाई, पोपटलाल बोल रहा हूँ। आप रूम में आ गए ना? कमाल करते हो पोपटलाल, तुमने लैंडलाइन पर फोन किया है तो मैं रूम में ही रहूंगा ना। हाँ हाँ, अब आपको सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है। किस बात का? बिस्तर से दूर ही रहिएगा। पोपटलाल तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं होश में ही हूँ। अरे क्या होश में है? आपकी उबासी सुन के लग रहा है कि आप नहीं जाग पाएंगे। देखिए हाथी भाई, कुछ भी हो जाए आप सोना मत। उस काला बाजारी वाले का फोन कभी भी आ सकता है। पोपटलाल, मेरे दरवाजे के नीचे से एक लेटर आया है। जरूर उस काला बाजारी वाले का होगा। आप फोन चालू रखिए और देखिए लेटर में क्या लिखा है। हाँ ओके। उनके कमरे में किसी ने लेटर डाला है। पक्का काला बाजारी वाले का ही होगा। वो पढ़ के बता रहे हैं उसमें क्या लिखा है। तीन बजे मिलेंगे, जिम के नीचे जो स्विमिंग पूल है वहां। कोई भी चालाकी मत करना। हेलो, लेटर पहुंचा दिया है। पोपटलाल, इसमें लिखा है 3 बजे मिलेंगे, जिम के नीचे जो स्विमिंग पूल है वहां। कोई भी चालाकी मत करना। अरे वेरी गुड वेरी गुड। मतलब बड़ी शार्क हमारे जाल में फंसने के लिए तैयार है। हाथी भाई, अब सब आप पर है। कुछ भी हो जाए आप सोना नहीं। नहीं पोपटलाल, मैं बिल्कुल नहीं सोऊंगा। उबासियां ले रहे हैं, पक्का सो जाएंगे। तो उनको बोलो ना स्विमिंग करने के लिए जाए। हाँ ये अच्छा आइडिया है। हाथी भाई, आप स्विमिंग करने चले जाइए। पोपटलाल, इतना खाना खाने के बाद कौन स्विमिंग करता है? मना कर रहे हैं। तो उनसे कहिए जिम चले जाए। अरे हाँ हाथी भाई, आप जिम चले जाइए। नहीं, जिम नहीं। इसमें भी मना कर रहे हैं, तो क्या करे? अरे हाँ हाथी भाई, रिसोर्ट बहुत बड़ा है, थोड़ी देर बाहर जाकर घूम लीजिए। इतनी गर्मी में बाहर जाऊंगा तो थक जाऊंगा। पोपटलाल, मुझे पता है कि तुम्हें टेंशन है कि मैं कहीं सो न जाऊं, पर तुम चिंता मत करो, मैं सोऊंगा नहीं और ठीक 3 बजे मिलकर आऊंगा। ठीक है, लेकिन पेन साथ में रखिएगा, उसे मत भूलिएगा। हाँ, पेन मेरे जेब में ही है, मैंने निकाली ही नहीं है। चलो मैं फोन रखता हूँ। ओके ठीक है। ये पोपटलाल भी ना खामखा टेंशन ले रहा है। मैं पूरे होश में हूँ, 3 बजे शार्प मिल के आऊंगा। पोपट भाई, आप इतना टेंशन क्यों ले रहे हैं? मिशन काला कौवा 3 बजे शुरू होने वाला है, तब तक आराम कीजिए। नहीं, मैं अभी आराम नहीं कर सकता। आराम हराम है। ठीक है तो आराम मत कीजिए, लेकिन 3 बजने में टाइम है, तब तक टीवी देखते हैं ना। मेरा फेवरेट कुकिंग शो आने वाला है। हम यहाँ कुकिंग शो देखने आए हैं। अगर देखना ही है तो न्यूज देखते हैं, पता तो चले इस वक्त देश में क्या चल रहा है। लगाओ। नमस्कार दर्शकों, मैं हूँ रीटा रिपोर्टर कल तक से, और आप लोगों को देने वाली हूँ मैं एक ब्रेकिंग न्यूज। कान खोलकर सुनिए, आपका दिमाग खुल जाएगा। आजकल मोबाइल पर एक मैसेज वायरल हो चुका है, जिसमें कि ऐसा कहा जा रहा है कि अगर आप लोगों ने वैक्सीन ली तो ये आपकी सेहत के लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। तो मैं आपको बताती हूँ इस मैसेज का सच। ये खबर है एकदम फेक।
पिछले साल जब आप लोग अपने घरों में पानी पूरी बनाना सीख रहे थे, घर के बाकी कामकाज करना सीख रहे थे, तब बहुत सारे वैज्ञानिकों ने बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ मिलकर इस वैक्सीन पर काम किया और इस वैक्सीन का निर्माण किया। ये वैक्सीन पूरी तरह से सेफ है, इसीलिए हमारा आपसे यही कहना है कि टीका लगाएं और कोरोना को हमेशा के लिए भगाएं। बिल्कुल सही बात है। ये मोबाइल यूनिवर्सिटी वाले भी कुछ भी करते हैं। मोबाइल यूनिवर्सिटी? हाँ, ये अपने आप में एक अलग ही यूनिवर्सिटी है। कुछ भी मैसेज बनाते हैं और फॉरवर्ड करते हैं और दुनिया उसे सच मान लेती है। हाँ। वैसे ये रिपोर्टर अच्छी है ना? हमारे गोकुल धाम में ही रहती थी, कुछ आता वाता नहीं था, मैंने उसे सब सिखाया। अच्छा, तभी मैं कहूँ ये इतनी स्मार्ट क्यों लग रही है। अब मैं आप लोगों को एक और सनसनीखेज खबर बताने वाली हूँ। इस खबर को सुनकर आपको रोना भी आएगा और गुस्सा भी। जहाँ एक तरफ लोगों की जान जा रही है, वहीं दूसरी तरफ लोग इंजेक्शन, दवाई और ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कालाबाजारी कर रहे हैं। यहाँ तक कि लोगों ने वैक्सीन की कालाबाजारी भी शुरू कर दी है। एक तरफ देश पर वायरस अटैक कर रहा है और दूसरी तरफ से ये देशद्रोही हमारे देश पर हमला कर रहे हैं कालाबाजारी के रूप। लेकिन हमारी सरकार चुप नहीं बैठने वाली। हमारी सरकार इन कालाबाजारियों को पकड़ने की पुरजोर कोशिश कर रही है। कालाबाजारी इंसान नहीं है तो कौन है? राक्षस है, राक्षस। इनके सीने में दिल ही नहीं है। हाँ, ये तो है। बस एक बार 3 बज जाए और हमारा मिशन काला कौवा कामयाब हो जाए। अरे कामयाब तो तब होगा ना जब हाथी भाई उसे मिलने जाए। खत्म होगी ये कालाबाजारी। उन्हें आज इतना खाना खाया है, मुझे तो डर है कि कहीं सो ना जाए। बहुत नींद आ रही है पर सोना नहीं है, क्या करूं? थोड़ी देर ऐसे ही बेड पे लेटने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ी देर आंखें बंद कर लेता हूं, नींद थोड़ी ना आ जाएगी, रिलैक्स हो जाऊंगा। पोपट भाई, 3:10 हो गए। क्या? मेरा मतलब है कि 3 बजने में 10 मिनट ही बाकी है। डरा देती हो तुम। सॉरी, आप हाथी भाई को फोन करके पूछे ना कि वो जाग रहे हैं या नहीं। उनके कमरे का नंबर एंगेज आ रहा है, फोन लग नहीं रहा। मोबाइल पे ट्राई करता हूँ। लेकिन उनका फोन तो हमारे पास है। अरे हमने उनको नया फोन दिया है ना, उसका नंबर बताओ। हाँ। वो फोन का नंबर तो मैं लेना भूल ही गई। क्या? अरे भारती, थोड़ा तो दिमाग का इस्तेमाल करो। अभी हम हाथी भाई का कांटेक्ट कैसे करेंगे? फंस गए ना। हाथी भाई सो गए और मीटिंग में नहीं पहुंचे तो स्टिंग ऑपरेशन का क्या होगा? सॉरी पोपट भाई, सॉरी। लगता है आज हमारे मिशन पर हाथी भाई की नींद भारी पड़ेगी। आप टेंशन मत लीजिए, मेरे पास एक आइडिया है। क्या? हम एक काम करते हैं, अभी रिसेप्शन पे चलते हैं और उनसे कहते हैं कि डॉक्टर मालपानी की नजर में मेरी शादी के लिए एक लड़का है और उसका कांटेक्ट नंबर चाहिए। तो अभी के अभी डॉक्टर मालपानी से हमारी बात करवाए। हाँ, ये सही है। शाबाश, चलो। आओ। संजना जी, कैसी हो? अच्छी हूँ। बहुत मुश्किल काम है तुम लोगों का, पूरा दिन ऐसे खड़ा रहने का और सबके सामने ऐसे स्माइल करने का। पैर दुख जाते होंगे। पापा, शादी? वही कर रहा हूँ। मेरी शादी पापा? अरे हाँ। ओ, ये रिसोर्ट में वो ठहरा है ना, वो डॉक्टर साहब मालपानी, उनका कांटेक्ट करना था, तो उनका मोबाइल नंबर मिल सकता है? 1 मिनट। हाँ सर। हेलो चिंतामणि जी। हेलो सर। सर, इनको हमारे गेस्ट है ना डॉक्टर मालपानी, उनका मोबाइल नंबर चाहिए। सॉरी सर, हम गेस्ट की पर्सनल डिटेल्स उनसे पूछे बिना शेयर नहीं कर सकते।
तो आप उनको रूम में फोन करके हमसे बात करवाइए ना। अरे ये क्या कर रही हो? रूम में फोन नहीं लग रहा था इसलिए तो यहाँ आए। जैसा आप कहे चिंतामणि जी। प्लीज प्लीज फोन कीजिए ना उन्हें। क्या मैं रीजन जान सकता हूँ? हाँ हाँ जान सकते हैं, है ना हमारे पास रीजन। ओ ये मेरी बेटी है ना चिंतामणि, इसके लिए वो डॉक्टर मालपानी साहब एक सुयोग्य लड़का दिखाने वाले थे, इसलिए उनका कांटेक्ट करना है। चलेगा? मतलब अभी तो चलेगा ना, हमने आपको बता दिया क्यों मिलना है डॉक्टर मालपानी से, तो अभी तो बात करवाइए। जी। संजना लगाओ फोन। ठीक। सॉरी सर, उनके रूम का फोन एंगेज आ रहा है, शायद उन्होंने फोन साइड में रख दिया होगा। मालूम ही था। अब लगाओ मोबाइल पे। सॉरी सर, उन्होंने फोन साइड में रखा है, मतलब वो खाना खाकर रेस्ट कर रहे होंगे, और ऐसे में हम किसी को डिस्टर्ब नहीं कर सकते सर। ठीक है कोई बात नहीं। चलिए पापा, हम उनसे बाद में बात करेंगे। चलिए। चलो मिलता हूँ। पोपट भाई, अब हम क्या करें? हाथी भाई से कैसे कांटेक्ट करें? चलो चलो। सुनो, मैं हाथी भाई के कमरे तक जाके देखता हूँ वो क्या कर रहे हैं। और मैं? तुम वहां रुको और आते जाते लोगों पर नजर रखो। अगर जरा भी शक हो तो मुझे इशारा कर देना। कैसे? सीटी बजाकर। हाँ। हाथी भाई, डॉक्टर मालपानी कौन है? कोई नहीं है। अरे तो सीटी क्यों मारी? ग्लास। Excuse me, sir. How can I help you? ओ अंकल जी, आप मेरे रूम के बाहर क्या कर रहे हो? अरे आप यहाँ हैं? हाँ, हम यहाँ। पहले ये बताइए, आप मेरे रूम में ताकाझाकी क्यों कर रहे हैं? मैम देखिए, मैं मैनेजमेंट को कंप्लेंट करूंगा। सॉरी मैडम। What sorry, sir? आप इस तरह से किसी के रूम में नहीं झांक सकते। वो दरअसल पापा के नोट 2000 की उड़ के यहाँ पे बालकनी में गिर गई थी, तो पापा नोट मिल गई क्या? हाँ, बराबर है, वो नोट गिरी थी, ओ मिल नहीं रही है। अरे कहाँ चली गई? इधर ही थी। मैं अभी आपको ढूंढने में हेल्प करती हूँ। किधर गई आपकी 2000 की नोट? इधर ही गिरी थी, इसीलिए मैं इसे झुक के देख रहा था, लेकिन अभी नहीं मिल रही है। छोड़ो, चलेगा। 2000 का नुकसान हो गया, चलेगा। सॉरी डॉक्टर साहब मालपानी, आपको तकलीफ हुई इसके लिए। है देखिए, दूसरी बार मेरे रूम के बाहर आना मत। I don't like it. नहीं, कभी नहीं। पापा जल्दी कीजिए, 3 बज गए। हाँ, 3 बजे लड़के तुम्हें देखने आने वाले हैं। चलो मैडम, थैंक यू।
पोपटलाल को लगा होगा कि मैं सो गया, लेकिन उसे पता नहीं है मेरे लिए ये देश की सेवा है। मैं जब तक ये दवाइयों की कालाबाजारी करने वालों को पकड़ ना लूं, तब तक चैन की नींद सोऊंगा नहीं। क्या हुआ भाई? मेरा मतलब बेटा, क्या हुआ? रो क्यों रहे हो? कुछ नहीं। अरे दुख बांटने से कम होता है। तुम्हारे मन में जो भी दुख है वो बता दो, मन हल्का हो जाएगा। मुझे अपनी बहन समझो, बताओ क्या हुआ है? मेरी माँ हॉस्पिटल में, उसके लिए जरूरी दवाइयाँ नहीं मिल रही है। जो इंजेक्शन चाहिए वो नहीं मिल रहे। हॉस्पिटल में ऑक्सीजन भी नहीं है। मुझे बहुत डर लग रहा है, मेरी मम्मी का क्या होगा। मेरी मम्मी बच पाएगी क्या नहीं? मैं तुम्हारा दुख समझ सकता हूँ, लेकिन हिम्मत रखो, सब ठीक हो जाएगा। भगवान पे भरोसा रखो, तुम्हारी मम्मी जल्दी ठीक भी हो जाएगी और जल्दी घर पे भी आ जाएगी। थैंक यू। भारती, इस लड़के का और इसके जैसे कई लोगों का दुख देखकर मुझे ईश्वर, अल्लाह, ईशु, जो कोई भी सृष्टि के परम पिता है, उनसे प्रार्थना करने का मन करता है कि कोरोना की महामारी में सबकी रक्षा करना। वाह वाह, हाथी भाई ने कमाल कर दिया। मैं डर रहा था कि वो कमरे में सो गए होंगे, लेकिन वक्त से पहले ही मीटिंग के लिए निकल गए। हाथी भाई के दिल में भी देशभक्ति की मशाल चल रही है। हाँ, अभी हाथी भाई मीटिंग के लिए टाइम पे पहुंच जाएंगे और हमारे मिशन का अगला पड़ाव शुरू हो जाएगा। लेकिन पोपट भाई, मुझे टेंशन हो रही है। किस बात की? हाथी भाई ये स्टिंग ऑपरेशन ठीक से कर पाएंगे ना? अरे तुम्हें बार बार ऐसा क्यों लग रहा है कि हाथी भाई स्टिंग ऑपरेशन नहीं कर पाएंगे? क्योंकि वो डॉक्टर है, उन्होंने ऑपरेशन किए होंगे, स्टिंग ऑपरेशन तो ना किया होगा। भारती, तुम टेंशन मत लो। देखो, हमें इस मिशन के लिए डॉक्टर की जरूरत है, वो भी ऐसा डॉक्टर जो बहादुर हो, बाहोश हो, स्मार्ट हो, जिस पर मैं आंख बंद करके भरोसा कर सकूं। मुझे पता है हाथी भाई हमारे इस मिशन के लिए परफेक्ट है। पोपट भाई, आप पत्रकार नहीं है, आप गोताखोर हैं। क्या? हाँ, जैसे गोताखोर समुद्र की गहराई में जाके मोती ढूंढ कर ले आते हैं ना, वैसे ही आप हाथी भाई को चुन के ले आए हैं। अच्छा हाँ, देखना अभी कुछ ही देर में हाथी भाई अपने हिडन कैमरे में सब कुछ कैद कर लेंगे और दवाइयों की कालाबाजारी करने वालों का पर्दाफाश हो जाएगा और हमारा मिशन काला कौवा सक्सेसफुल हो जाएगा। आज तो उस बदमाश को पकड़ के ही रहूंगा, जिसकी वजह से जरूरतमंदों को वक्त पे इंजेक्शन नहीं मिल पा रहे हैं। मेरे भारत देश के दुश्मनों को जेल में पहुंचा के ही रहूंगा। हाँ बोलो। मिस्टर मालपानी नीचे आ गए हैं और वो स्विमिंग पूल की ओर बढ़ रहे हैं। गुड। वो लगता कैसा है? मतलब हुलिया क्या है, कपड़े क्या पहने हैं? सर, उन्होंने ब्लू कलर की शर्ट पहनी है, फ्रेंच बियर्ड है और सुमो पहलवान जैसे दिखते हैं। अच्छा ये बताना, उसके साथ यहाँ आसपास तो कोई नहीं है ना? नहीं सर, फिलहाल तो नहीं दिख रहे हैं। फिर भी उन पर नजर बनाए रखना। एक पल के लिए भी नजर हटनी नहीं चाहिए उसके ऊपर से। डोंट वरी सर, कोरोना की वजह से वैसे ही होटल में भीड़ कम है, नजर रखना आसान हो रहा है। ये कोरोना की वजह से हमें बिजनेस करना कितना आसान हो गया है। कोरोना हमारे लिए फायदेमंद है, ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। बात तो सही है सर। लोग कोरोना से डरते हैं और हम देखो हमारे घर भरते हैं। डॉक्टर मालपानी जैसे ही स्विमिंग पूल के पास आए तो मुझे इन्फॉर्म करना, मैं भी वहीं पहुंच जाऊंगा। ओके सर, मैं उनको फॉलो करती हूँ। ओके। कैश है तो ऐश है। पोपट भाई, हाथी भाई स्विमिंग पूल तक पहुंच गए होंगे, चलिए ना हम भी जाते हैं, स्टिंग ऑपरेशन लाइव देखेंगे, बहुत मजा आएगा। अरे वहाँ कोई फिल्म की शूटिंग चल रही है कि लाइव देखेंगे, मजा आएगा। हम
हाथी भाई के आसपास भी नहीं जा सकते। क्यों? अरे अभी हम हाथी भाई के पीछे पीछे रिसोर्ट में आए हैं। उनका नंबर लेने के लिए हम रिसेप्शन तक गए थे। अभी उनके कमरे के बाहर पकड़े गए। वो लोग बहुत शातिर है। हम हाथी भाई के आसपास घूमेंगे तो उन्हें डाउट हो जाएगा और हमारा मिशन फेल हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, हम स्विमिंग करने के बहाने जाते हैं। रिजॉर्ट में स्विमिंग तो कर ही सकते हैं ना? तुम स्विमिंग कॉस्ट्यूम लाई हो? नहीं, वो जल्दी जल्दी में भूल गई। ऐसे करते हैं, आप स्विमिंग करना और मैं पूल साइड रेस्टोरेंट में बैठ के मॉकटेल पीऊंगी। कैसा है आइडिया? वाह। देखा पोपट भाई, मेरा आइडिया सुन के आप दंग रह गए ना? हाँ, दंग रह गया। थैंक यू। अरे क्या थैंक यू? हम यहाँ काला बाजारियों को पकड़ने आए हैं। जरा सोचो, मैं स्विमिंग पूल में गया और ये विग मेकअप सब निकल गया तो हाँ, सबको पता चल जाएगा कि मैं बाहर से कोई और अंदर से कोई और हूँ। ये तो मैंने सोचा ही नहीं। वाह पोपट भाई वाह, आप पत्रकार नहीं, आप दूरबीन हो। आप कितना दूर का सोचते हो। अरे हाँ, दूरबीन से याद आया, मैंने तुम्हें कहा था कि अपने साथ दूरबीन लेके आना। तुम लाई हो या भूल गई? लाई हो ना, दूरबीन कैसे भूल सकती हूँ। दूरबीन तो मेरा फेवरेट टॉय है। मैं रोज टेरेस पे जाके उड़ते हुए पंछियों को देखती हूँ। अभी हमें वही करना है। अभी हमें उड़ते हुए पंछियों को देखना है? अरे नहीं, टेरेस पे जाके हाथी भाई को देखना है। वहां से हम हाथी भाई को देख पाएंगे, लेकिन हमें कोई नहीं देख पाएगा। हाँ। चलो जल्दी, किसी भी वक्त उनकी मीटिंग शुरू हो सकती है। लेकिन एक मिनट, टेरेस बंद होगा तो? ये कैसा सवाल है? सवाल तो करना पड़ेगा। आप ही कहते हैं अच्छा पत्रकार हमेशा सवाल करता है। अरे हाँ मेरी बहना, सवाल तो करना ही चाहिए, लेकिन ये भी पता होना चाहिए कि सवाल कब करना, कौन सा करना। हम टेरेस पे जाएंगे तो पता चलेगा ना कि टेरेस खुला है कि बंद है। हाँ। एक्सक्यूज मी। यस, यहाँ से सीधा जाइए, राइट लीजिए, वहां जो मेन गेट है ना, हाँ बस वहीं पे। कहाँ गए भगवान? पोपट भाई, अरे मैंने कितनी बार बोला कि रूम के बाहर मुझे मेरे नाम से मत बुलाओ। मैं चिंतामणि और तुम राजमणि। मतलब मैं राजमणि और तुम चिंतामणि हो। सॉरी सॉरी सॉरी। क्यों बुला रही थी? लिफ्ट तो यहाँ है। तो क्या है, हमें लिफ्ट से नहीं जाना है। क्यों? होटल्स और रिसोर्ट में ज्यादातर लोग लिफ्ट का इस्तेमाल करते हैं। हम लिफ्ट से जाएंगे तो पक्का कोई मिलेगा और सवाल करेगा, टेरेस पे क्यों जाना है, क्या काम है, बेवजह शक होगा। उससे अच्छा हम सीढ़ियों से चलते हैं। होटल्स और रिसोर्ट में ज्यादातर लोग सीढ़ियों का इस्तेमाल नहीं करते। जीनियस आप ना। अरे चलो बेटी। अरे भैया रुको रुको रुको, जरा बाहर तक पहुंचा दो। चलो। डॉक्टर मालपानी तो कहीं नहीं दिख रहे, पता नहीं कहाँ चले गए। कहाँ गए मिस्टर मालपानी? पूल के पास भी नहीं थे। फिर बॉस का कॉल आया तो क्या जवाब दूंगी? एक्सक्यूज मी। मिस्टर मालपानी सर, आप कहाँ थे सर? कहाँ थे मतलब? आप मुझे ढूंढ रहे थे? नहीं नहीं सर, अरे आप मुझे बुला रहे थे क्या? कुछ काम है? हाँ, वो आपके रिसोर्ट में वो पूल कहाँ है जो जिम के नीचे है? अरे सर बहुत आसान है, आगे से बस लेफ्ट लेना आपको। कब से ढूंढ रहा था, पक्का ना यही है? हाँ 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 बिल्कुल, लेफ्ट लेफ्ट। थैंक यू। हेलो सर। हेलो हेलो। सर आपके लिए कुछ चाय, कॉफी, कॉकटेल, मॉकटेल, गरमा गरम समोसे, पकोड़े, सैंडविच, पिज्जा, बर्गर कुछ लेके आऊं सर? नहीं नहीं, वो क्या है ना, अभी एक बहुत जरूरी काम से जा रहा हूँ। वो काम खत्म करके आता हूँ ना, फिर तुमने जो जो नाम लिए ना वो सब खाऊंगा। ओके सर। देखा, मैंने बोला था ना टेरेस खुला है।
ये कहाँ रह गई? चिंतामणि। हेलो। हाँ बोलो, क्या है फाइनल पोजीशन? मिस्टर मालपानी स्विमिंग पूल के पास पहुंच चुके हैं। कुछ डाउटफुल तो नहीं है ना? नहीं सर, बीच में बस कोई होटल स्टाफ से बात कर रहे थे, उसके अलावा कोई फोन कॉल या कोई सस्पिशियस एक्टिविटीज नहीं। अच्छी बात है। मुझे लगता है ये आदमी डील करने के लिए बिल्कुल सही है। इसके साथ डील करने में मजा आएगा। यस, आई कंप्लीटली अग्री। आज बहुत बड़ी डील होगी। मैं अभी स्विमिंग पूल पे आता हूँ। कैश है तो ऐश है। अरे आजा। अरे चलो चलो जल्दी। भारती तुम मिशन पे निकली हो, ऐसे थक जाओगी तो कैसे चलेगा? हाँ, मैं आपकी तरह इतनी स्पीड में सीढ़ियां नहीं चढ़ सकती। आप टेरेस ऐसे पहुंचे जैसे सीढ़ियां चढ़कर नहीं उड़कर आए हो। अच्छा अच्छा, चलो 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 आओ। वाओ, क्या व्यू है। अरे हम यहाँ पर व्यू देखने नहीं, हाथी भाई को देखने आए हैं। सॉरी सॉरी सॉरी। भारती, दूरबीन दो। कैश है तो ऐश है। कैश है तो ऐश है। कैश है तो ऐश है। एकदम बराबर बोल रहे हैं आप। कैश है तो ऐश है। मैं डॉक्टर मालपानी। मैं मालव। तो चले? कहाँ जाना है? इतना अच्छा है, पूल के पास बैठ जाना। क्या करना आप कुछ लेंगे? लीजिए ना। नहीं ठीक है। यहाँ पूल के पास सबके सामने डील कैसे करेंगे? कौन सी डील? आप मुझसे मिलने नहीं आए? जी नहीं, मैं तो आपको जानता तक नहीं हूँ। आप मुझसे मिलने यहाँ पर आए हो। अरे ऐसे कैसे? जब मैंने आपको पूछा था कि कैश है तो ऐश है, तो आपने कहा था ना कि बराबर है। हाँ, तो वो तो बात बराबर ही है ना। कैश है तो ऐश है। मेरे पास कैश है, तभी मैं रिसोर्ट में आके ऐश कर रहा हूँ। Hello sir, I hope everything is fine. You both are enjoying the food, right? Yeah, loving it. Everything is perfect. Great sir. You need anything else? No, I'm good. Sorry, doctor. मालपानी। Yeah, I'll have to take your leave. Call आ रहा है। Thank you sir. Have a nice day. Sir, you're fine, right? You need anything else? No, thank you. All right, sir. Have a nice day. अरे हाथी भाई तो बहुत छोटे दिख रहे हैं। अब बराबर है। अरे कहाँ है वो? कब आएगा डील करने? अरे सर, आप पुल के पास आ गए। लगता है आपका काम हो गया। कुछ खाने को लाऊं? नहीं, अभी मैं किसी का वेट कर रहा हूँ। जब मेरा काम हो जाएगा ना, तब मैं तुम्हें सामने से बुला के ऑर्डर दूंगा, ठीक है? ओके सर। अरे बाप रे, हाथी भाई स्विमिंग पूल में गिर गए। ओह नो! हाथी भाई को स्विमिंग करना तो आता है ना? अरे नहीं आता है, हमें तुरंत वहां पहुंचना पड़ेगा उन्हें बचाने। पोपट भाई, आप यहाँ से डायरेक्ट कूदने की मत सोचना। आपका नाम से पोपट लाल है, आप उड़ नहीं सकते। चलो चलो यहाँ से। Oh God, ये तो नकली दाढ़ी मूछ लगा कर आया है। मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है। बचाओ, बचाओ।
अरे सर, चिंतामणि जी, हेलो। चलो। एक मिनट सर, एक मिनट। आप लोग सीढ़ियों से क्यों जा रहे हैं? लिफ्ट है। अरे तुम हमको बोलता है, लेकिन तुम भी तो सीढ़ियां चढ़ के ही आए। तुम लेफ्ट से क्यों नहीं आए? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सर। एक्चुअली एक गेस्ट ने कंप्लेंट किया है कि ऊपर सीढ़ियों पर कबूतर और पोपट आकर बैठते हैं, तो वही देखने जा रहा हूँ। कबूतर तो सुना है, ये पोपट पहली बार सुन रही हूँ। अरे हमारे रिजॉर्ट पे बहुत सारे पोपट है। अगर गलती से कोई खिड़की खुली रह जाए तो कोई ना कोई पोपट उड़कर अंदर आ जाता है। आप थोड़ी देर रुकिए, अगर कोई पोपट उड़कर अंदर आया होगा तो मैं खुद आपको दिखाता हूँ। अरे अभी हमको कोई पोपट नहीं देखना है भाई। क्यों सर? पोपट तो बहुत प्यारा पंछी है, बहुत मीठी मीठी बातें करता है। आपको पोपट पसंद नहीं है? क्योंकि मैं खुद पोपट को बहुत पसंद करता हूँ। हाँ, और मैं तो पोपट को भाई मानती हूँ। वाह। लेकिन अभी हमें हाथी देखना है। हाथी? यहाँ पर कोई हाथी नहीं है। हाथी नहीं, हाथ। चिंतामणि के कहने का मतलब है हाथ देखना है कि इसके हाथ में, मतलब नसीब में कोई दुल्हा है कि नहीं, बराबर ना? चलो चिंतामणि। एक मिनट सर, एक मिनट। आपने बताया नहीं कि आप सीढ़ियों से क्यों उतर रहे हैं? अरे ये मैनेजर तो बहुत चिपकू है। वो एक्चुअली हम टेरेस पे व्यू देखने के लिए गए थे। लेकिन आपने इतनी तकलीफ क्यों ली? आप लिफ्ट से भी तो जा सकती थी ना। अरे हमको कसरत करनी थी, इसलिए सीढ़ियां चढ़ के आए बस। गए भी सीढ़ियों से थे? नहीं, मतलब गए थे वो लिफ्ट से, लेकिन अभी उतर सीढ़ियों से रहे हैं, क्योंकि वो क्या है, उतरने वाली कसरत करनी है ना। वाह सर, क्या बात है। आपके पापा कितने प्यारे हैं। काश आपके पापा की तरह मेरे भी पापा होते। अरे बंधु, अभी पापा को छोड़ो, पोपट को पकड़ो वरना उड़ जाएगा। चलो बेटी। अरे भाई नक्की करो किधर से जाने का है। सर आप जाइए। हाँ, चलो। कितने प्यारे बाप बेटी है। ये मैनेजर कहीं से भी टपक जाता है। मुझे तो शक है कहीं ये उन काला बाजारियों के साथ ना मिला हुआ हो। हाँ, हो सकता है। पोपट भाई, मुझे ना वो रिसेप्शनिस्ट पर भी डाउट है। कौन, संजना? हाँ। नहीं, उस पर बिल्कुल डाउट मत करो। अरे उसे देख के ही पता चलता है वो दिल की कितनी साफ है, चेहरे पर कितनी मासूमियत है, गेस्ट को कितने प्यार से रिसीव करती है। नहीं, वो ऐसी नहीं हो सकती। चलो। मुझे एक और लड़की पे भी डाउट है। वो हाथी भाई के कमरे के बाहर जो लड़की थी ना ब्लू शर्ट में, उस पे। अच्छा। और मुझे, अरे तुम्हें जिन जिन पर डाउट है उनका लिस्ट बना के रखो, बाद में देख लेंगे। अभी हाथी भाई को बचाना चाहिए। मैं ठीक हूँ। अब आप जाइए, आप एंजॉय कीजिए, जाइए। हाँ, थैंक यू। आहिस्ता ले। हाँ, अरे भाई ये क्या कर रहे हो? सर ये सोफा रिपेयर हो गया, रूम में रखने जा रहे हैं। अरे हमको पहले जाने दो, हमको जल्दी है। सोफा जरा नीचे रख दो। सर सोफा बहुत भारी है, अगर नीचे रख दिया तो उठाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अरे लेकिन अगर मैं ही नीचे नहीं गया तो बहुत बड़ी मुश्किल हो जाएगी, प्लीज समझो। सर आप ठीक है? हाँ, ठीक हूँ मैं। आपको चोट तो नहीं लगी? अरे सर, आपकी दाढ़ी मूंछ कहाँ गई? दादू, सोफा बहुत भारी है, अगर नीचे रख दिया तो उठाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सर आप लिफ्ट से चले जाइए ना। ये सब लोग मुझे लिफ्ट से भेजने पर क्यों तुले हुए हैं? अरे मुझे लिफ्ट से नहीं जाना है, मुझे लिफ्ट की एलर्जी है। लिफ्ट की एलर्जी? अब एलर्जी मतलब पापा को डर लगता है लिफ्ट से। लिफ्ट से डर? हाँ डर। तुम्हारा लिफ्ट इलेक्ट्रिक से चलता है, कभी पावर फेल हो गया या लिफ्ट बिगड़ गया तो क्या करने का? अंदर फंस जाएगा ना, बाहर कैसे निकलने का? लेकिन मेरा पैर इलेक्ट्रिक से नहीं चलता है, उस पर पूरा भरोसा है, पैर मुझे नीचे तक पहुंचा के रहेगा। प्लीज अभी जरा ये सोफा नीचे रख दो। हाँ, रखो भाई, रखो। रख। बेटी जरा इसको पकड़ना। एक मिनट। हाँ भाई,
पकड़ना है सोफे को। आ गए। आ जाओ बेटी, तुम भी आ जाओ। मैं? हाँ, आसान है, मुश्किल नहीं है। पहले इधर पकड़ना, फिर ये बाएं हाथ देगा, धीरे 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 पहुंच जाओ। एक्सक्यूज मी, एक और सोफा? अरे और कितने सोफे हैं? सर 6 और आ रहे हैं। 6? पापा ऊपर आ जाइए ना, हम लिफ्ट से ही चलते हैं। भगवान का नाम लेके लिफ्ट से ही चलते हैं। भाई पकड़ना है। आ गया, पहुंच गया। वाह, चाचा जी में गजब स्फूर्ति है। अरे भाई साहब, ये आपकी नकली दाढ़ी। ये देखो। ये लोग हंस रहे हैं और मेरी जान निकली जा रही है। कब आएगी लिफ्ट? देखो, ये तीसरे माले पे रुक गई। लिफ्ट का यही प्रॉब्लम। आ जाएगी पापा। ये लो, आ गई। सॉरी सर, लिफ्ट फुल है। चलो सीढ़ियों से चलते हैं। अरे तुम एक सोफा नहीं कूद पा रही थी, 6 सोफे कैसे कूदोगी? मैं इमरजेंसी सीढ़ियों की बात कर रही हूँ पापा। अरे हाँ, ये तो सूझा ही नहीं। स्मार्ट। थैंक्स टू यू। मैं इस मिशन में आपसे पल पल कितना कुछ सीख रही हूँ। कब सीढ़ियों से जाना है, कब लिफ्ट से नहीं जाना है। अरे चलो अभी, वहाँ मिशन काला कौवा डूब रहा है। बॉस को अभी बताना पड़ेगा। लेकिन सर, आप ये नकली दाढ़ी मूंछ लगाकर क्यों घूमते हैं? आपका नाटक या शूटिंग में काम करते हैं? नहीं, वो एक्चुअली क्या है ना कि मुझे दाढ़ी मूंछ का बहुत शौक है, पर आती नहीं है, इसलिए कभी कभी नकली दाढ़ी मूंछ लगा लेता हूँ। मुझे ना शेर पालने का बड़ा शौक है, लेकिन पाल नहीं सकता, तो मैंने ना कुत्ता पाला है और उसका नाम टाइगर रख दिया। सही बात है। चाहिए ना सर, रूम में जाकर कपड़े चेंज कर लीजिए। नहीं, मुझे एक बहुत जरूरी काम है, पहले मैं वो खत्म करूंगा। ओके। हाँ, मैं इस रिसोर्ट में आ ही गया हूँ। नहीं सर, प्लीज यहाँ मत आइए, यहाँ कुछ गड़बड़ लग रही है। क्यों, क्या हुआ? सर वो नकली आदमी लगता है, उसकी दाढ़ी मूंछ नकली है। अच्छा। आप प्लीज यहाँ मत आइए, इट्स नॉट सेफ। नहीं, तब तो और भी मजा आएगा। अभी तो उसको मिलना ही पड़ेगा, उसे स्पेशल ट्रीटमेंट देनी पड़ेगी। एक काम करो, तुम उसे पार्किंग एरिया 2 पर लेकर आओ। ओके सर। चिंतामणि, रुको। यहाँ सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, ज्यादा तेज दौड़ेंगे तो किसी को शक हो जाएगा। तो क्या करें, धीरे धीरे भागे? धीरे धीरे कैसे भागते हैं, दिखाओ। वाह, इससे अच्छा है तुम धीरे धीरे तेज तेज चलो। वो कैसे चलते हैं? और ज्यादा सवाल मत करो, गड़बड़ हो जाएगी, चलो। हे भगवान, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। ये एक गलती की वजह से वो कालाबाजारी करने वाला मेरे हाथ से ना निकल जाए। अंकल, आप डॉक्टर मालपानी है ना? हाँ, ये लेटर आपके लिए। थैंक यू डॉक्टर मालपानी। मैं आपसे मिलने के लिए और डील करने के लिए बेताब हूँ। वक्त बहुत कम है, तुरंत पार्किंग एरिया 2 में आइए। मुझे अभी के अभी वो कालाबाजारी करने वाले को मिलने जाना होगा। अब ये बात पोपटलाल को कैसे बताऊं? कपड़े बदलने भी तो नहीं जा सकता। कोई बात नहीं, अभी मैं मिशन काला कौवा पर ध्यान देता हूँ। ये पेन में सब रिकॉर्ड कर लूंगा। अच्छा हुआ कि ये पेन वाटरप्रूफ है। अरे एक मिनट भाई साहब, आपका कोई जुड़वा भाई अपना वो क्या डॉक्टर मालपानी? हाँ, वही मुझे भी मिले थे वो पुल के पास। वो मैं ही हूँ। आप कैसे हो सकते हो भाई, उसको तो दाढ़ी मूंछ वगैरह लगी हुई थी। वो शेव कर दिया मैंने, शेव कर दिया। ओ अच्छा, वैसे आप इन कपड़ों के साथ ही पूल में कूद गए? अरे कूदा नहीं था, गिर गया था।
आपको लगी तो नहीं है ना आपको? नहीं नहीं। जाइए जाइए, ऐसे आप कहाँ घूम रहे हैं गीले कपड़े में? जाइए कपड़े चेंज कर लीजिए। नहीं नहीं, वो गर्मी बहुत है ना तो सूख जाएंगे। मुझे जाने दो, मुझे लेट हो रहा है। ओके बाय बाय बाय। कैश है तो ऐश है, कैश है तो ऐश है, तो ऐश है, कैश है तो ऐश है, कैश है तो ऐश है। मेरे पीछे पीछे आओ। हेलो सर, हाय। क्या हुआ? किसी को ढूंढ रहे हैं आप? नहीं नहीं, किसी को नहीं ढूंढ रहे हैं। वो क्या है ना, हमने एक धमाका सुना तो देखने चले आए। कोई बम बिम फटा क्या? नहीं नहीं सर, वो एक्चुअली एक स्विमिंग पूल में गिर गए थे। स्विमिंग पूल में गिर गए? कौन? अरे सर, वो डॉक्टर थे ना जो आपके साथ चेक इन किए थे, वो गिर गए थे। और पता है सर, उनकी दाढ़ी मूंछ निकल गई थी। क्या? दाढ़ी मूंछ निकल गई? वो बोल रहे थे कि उनको दाढ़ी मूंछ आती ही नहीं, इसलिए नकली लगाकर घूम रहा हूँ। इट्स ओके मुकेश जी, आप प्लीज अपना काम करिए। ओके सर, आप बिल्कुल चिंता मत करिए, सब ओके है। हम अपने गेस्ट की अच्छे से केयर लेते हैं। नहीं, वो तो हमको पता है। अभी कैसे है वो? ठीक है ना? हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है। तो अभी कहाँ है वो? सर, वो शायद कपड़े चेंज करने गए हैं। अच्छा, ओके। सर, आपकी मीटिंग का क्या हुआ? मीटिंग? हमारी? कौन सी मीटिंग? आपकी बेटी को देखने लड़का आने वाला था ना? ओ हाँ 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 हाँ, वो अभी तक आए नहीं है। वो क्या है ना, वो ट्रैफिक में थोड़ा लेट हो गए हैं। फोन आया था अभी उनका, अभी कभी भी आ सकते हैं। आओ बेटी, हम वो रेस्टोरेंट में बैठ के लड़के वालों का वेट करते हैं। चलो, आभार। थैंक यू। अरे सब गड़बड़ हो गई। अभी वो काला बाजारियों से मीटिंग होने वाली थी और हाथी भाई पानी में गिर गए। पोपट भाई, मीटिंग कैंसिल तो नहीं हो गई होगी ना? अरे शुभ शुभ बोलो। चलो हाथी भाई के रूम में जाते हैं और उनसे बात करते हैं। दाढ़ी मुझ भी निकल गई है। अब तो मुझे कोई भी पहचान सकता है। मैं खतरों का खिलाड़ी बनके इस खतरनाक राह पर निकल तो पड़ा हूँ, लेकिन अगर कोई गड़बड़ हुई तो। मीटिंग पार्किंग एरिया 2 में हो रही है। ये बात किसी भी तरह पोपटलाल तक पहुंचानी पड़ेगी। एक काम करता हूँ, उसे कॉल करता हूँ। क्या कर रहा? नहीं, वो फोन चेक कर रहा था। वो पानी में गिरा ना तो फोन चालू है कि नहीं वो चेक कर रहा था। वो बीवी को फोन करना था पूछने के लिए कि शाम को घर पे आऊं तो कौन सी सब्जी लेकर आऊं। अच्छा, तो अभी क्या इम्पोर्टेंट, सब्जी या मीटिंग? मीटिंग। अब अगर मैंने तुम्हारे हाथ में फोन देखा ना, समझ लेना मीटिंग कैंसिल। नहीं, रख दिया। अब कैसे बताऊं पोपटलाल को, क्या करूं? हाँ, एक आइडिया है। ओ भाई साहब, क्या हुआ? अरे खुजली हो रही है। लगता है वो स्विमिंग पूल के पानी में ना क्लोरीन ज्यादा था, तो इस वजह से ना खुजली हो रही है। भाई साहब, मैं क्या कह रहा था कि इतनी बड़ी डील करने जा रहा हूँ तो ऐसे गीले कपड़ों में जाऊंगा तो अच्छा नहीं लगेगा ना। एक काम करते हैं, प्लीज आप मेरे ना रूम तक आइए, मैं 2 मिनट में कपड़े बदल लूंगा, फिर चलते हैं ना मीटिंग के लिए। देखो, बॉस का एक एक सेकंड इंपॉर्टेंट होता है, बॉस को वेट नहीं करवा सकते।
और हाँ, अगर हम लेट हो गए ना तो बॉस निकल जाएंगे और पूरी डील कैंसिल हो जाएगी। इसलिए चलो चुपचाप फटाफट। नहीं नहीं नहीं, डील कैंसिल होने का रिस्क नहीं ले सकता, वरना मिशन काला कौवा फेल हो जाएगा। पार्किंग एरिया 2 ये भी कोई डील करने की जगह है क्या? पता नहीं क्या होगा। टेंशन की वजह से भूख लग रही है। ये खाने की खुशबू कहाँ से आ रही है? अरे ना सर, ये क्या कर रहे हैं? ये किसी और का ऑर्डर है। जब मैं आपको बोल रहा था कुछ लाऊं तब तो आपने कुछ लिया नहीं। अभी किसी और का ऑर्डर बिना पूछे खा रहे हैं आप। मेरे रूम के बिल में डाल देना। अच्छा ये सब छोड़ो, अगर किसी को मैसेज पहुंचाना होगा तो तुम पहुंचा दोगे ना? मैं दे देता हूँ ना। किसको मैसेज देना है? नहीं नहीं, वो क्या है ना, मैनेजर को बताना था इस सैंडविच में कोई स्वाद ही नहीं है, एकदम टेस्टलेस है। ओए, मैनेजर को बोल देना। हाँ, जाओ जाओ। ओके। मैनेजर को बोल रहा था। अब अपना मुंह कम और पैर ज्यादा चलाओ और मेरे पीछे पीछे आओ। अब अगर किसी भी काम के लिए रुके ना तो समझ लो कि डील कैंसिल। नहीं चलो। हे भगवान, पोपटलाल कहाँ है? पार्किंग एरिया 2 में जाके मिलता हूँ डॉक्टर मालपानी को। पता तो चले कि ये असली है या फिर मुझे फंसाने के लिए जाल बिछाया है। पार्किंग एरिया 2 में लेना। हेलो सर। यस, बोलो दीप्ति। मिस्टर मालपानी से मिलने के लिए आप निकल चुके हैं क्या? यस यस यस, आई एम ऑन माय वे। सर मुझे लगता है कि आप एक बार मिस्टर मालपानी से मिलने से पहले सोच लीजिए, कहीं वो कोई पुलिस का आदमी या पत्रकार ना हो जो हुलिया बदल कर आया हो। दीप्ति, एक बात कहनी पड़ेगी, तुम्हारी सोच भी कितनी छोटी है। तुम ये क्यों नहीं सोचती कि ये डॉक्टर मालपानी हकीकत में हमारे साथ ऑक्सीजन, दवाई और वैक्सीन की डील करने आ रहा हो? और फिर सब जानते हैं कि ऐसी डील तो गैर कानूनी होती है, और ऐसी डील करने के लिए आदमी अपना हुलिया तो क्या सब कुछ बदल देता है। तुम तो जानती हो, हमारी ही बात ले लो, हम माल मंगवाते कहाँ से है, फिर छुपाते कहाँ पर है, फिर पार्टी को मिलने, खरीदार को मिलने मीटिंग कहाँ पे रखते हैं, डिलीवरी कहाँ पर करते हैं और आखिर में पेमेंट कहाँ पर पहुँचाते हैं। समझे ना? खैर, जरा एक बार देखे तो सही कि आखिर ये चीज क्या है, डॉक्टर मालपानी। लेकिन सर आप प्लीज अलर्ट रहना। दीप्ति, तुम सिर्फ अभी तक मुझे जानती हो, पहचानती नहीं हो। मैं जितना जमीन के ऊपर हूँ उतना ही जमीन के नीचे, इसलिए तुम बिल्कुल चिंता मत करो। ये डॉक्टर मालपानी की अच्छी तरह से जांच पड़ताल करने के बाद ही मैं उसके साथ ये डील करूँगा, और अगर कोई गड़बड़ निकली तो ये डॉक्टर मालपानी को डॉक्टर काला पानी बनाते मुझे जरा भी देर नहीं लगेगी। ओके सर, ऑल द वेरी बेस्ट। डॉक्टर मालपानी, हियर आई कम। डॉक्टर मालपानी, डॉक्टर मालपानी। अरे ये दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा है? पोपट भाई, हाथी भाई रूम में नहीं है। तुम्हें कैसे पता? नीचे देखिए। क्या है नीचे? कुछ भी तो नहीं है। वही तो, कुछ भी नहीं है। हाथी भाई स्विमिंग पूल में गिर के गीले हुए थे। अगर वो कपड़े बदलने के लिए रूम में आते तो यहाँ पे पानी की बूंदें गिरी हुई होती। इसका मतलब हाथी भाई रूम में नहीं आए हैं। अरे हाँ,
वाह भारती, बहुत अच्छा सोचा तुमने। हमें उन्हें कहीं और ढूंढना होगा, वो यहीं कहीं रिजॉर्ट में ही होंगे। चलो चलो चलो। हाँ। बस यहीं रुकिए। अरे पर यहाँ तो कोई भी नहीं है। बॉस आएगा पहले। आप आए, बॉस भी अभी आ ही रहे हैं। पापा रुकिए पापा, आपने कहा था ना तेज दौड़ेंगे तो सबको शक होगा। ये याद रहा, लेकिन हाथी भाई को जो नया मोबाइल दिया था उसका नंबर नोट करना याद नहीं रहा। अगर तुमने हाथी भाई का नया नंबर नोट किया होता तो उनको इस तरह से ढूंढने की नौबत ही नहीं आती। अरे उनकी दाढ़ी और मूंछ निकल गई है। हमारा मिशन काला कौवा फेल ना हो जाए। चलो। हाथी भाई कहाँ चले गए? कहीं मिल ही नहीं रहा है। कहीं वो लॉन्ड्री रूम तो नहीं चले गए? लॉन्ड्री रूम? अरे लॉन्ड्री रूम क्यों जाएंगे? अपने आपको सुखाने। ये वेटर इसी तरफ आ रहा है। ये पूरे रिसोर्ट में घूमता है। इससे पूछते शायद इसको पता हो। अरे बेटा बेटा सुनो सुनो। सर तुमसे एक मदद चाहिए। कहिए ना सर। हम किसी को ढूंढ रहे हैं। हाँ हाँ सर, मालूम है आप अपनी लड़की के लिए लड़का ढूंढ रहे हैं। टेंशन मत लीजिए, मिल जाएगा। हाँ, अरे वो तो मालूम है मिल जाएगा। उसी के सिलसिले में हम वो डॉक्टर है ना मालपानी, उनको ढूंढ रहे हैं। तो तुमने उनको किधर देखा है? डॉक्टर मालपानी? अरे वो है ना ऐसे ऐसे थोड़े ज्यादा ऐसे है। अरे वो अभी थोड़ी देर पहले उधर वो स्विमिंग पूल में गिर गए थे ना। अरे तुम भी तो उधर मिले थे, बोला था नकली दाढ़ी मूंछ लगा के घूमते हैं। तुमको मालूम है वो किधर है? हाँ हाँ सर, वो मुझे मिले थे। वो ना एक सैंडविच खा गए थे जो किसी और गेस्ट का था, और फिर मुझे दूसरा सैंडविच ले जाके देना पड़ा। अच्छा अच्छा, अभी किधर को गए वो? अभी तो पता नहीं सर, लेकिन आपको मिले ना तो उन्हें बोलिएगा कि उन्होंने जो किया गलत किया। कितना सुनना पड़ा मुझे उनकी वजह से। हाँ ठीक है थैंक यू। ओके थैंक यू सर। ठीक है। अब कहाँ ढूंढेंगे उन्हें? चलो देखते हैं। कहाँ होंगे हाथी भाई? मिल ही नहीं रहे हैं। अरे आराम से जाने दो सर को। सर आइए। हेलो सर। हेलो चिंतामणि जी। चलो। अरे सर। अरे जिसे ढूंढ रहे हैं वो मिल नहीं रहे, और ये भाई साहब बार बार मिल रहे हैं। क्या हुआ सर, आप जिसे ढूंढ रहे हैं वो मिल गए? तुमको मालूम है हम किसी को ढूंढ रहे हैं? यस सर, मुझे मालूम है। किसको? आप दामाद ढूंढ रहे हैं ना अपनी बेटी के लिए। हाँ। देखो ना अभी तक नहीं मिला। अरे सर आप टेंशन मत लीजिए, आपको दामाद मिल जाएगा। हो सकता है वो आपके सामने ही और आपको नजर नहीं आ रहा। ओ भाई, ये बालों में हाथ घुमाना बंद करो और हमको जाने दो, बहुत काम है। अरे सर रिजॉर्ट पे आए तो काम की टेंशन मत लीजिए। चलिए मैं आपको रंग तरंग रिजॉर्ट की सैर कराता हूँ। ये अच्छा है, इसे रिसोर्ट का चप्पा चप्पा पता होगा। हाथी भाई को ढूंढने में आसानी होगी। हाँ चलो आओ बेटे आओ।